बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट करा था कॉमर्स बिजनेस मैथ्स का फर्स्ट ईयर। चैप्टर इंटरेस्ट एंड आइनोटीज़ का हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। उसके हमने सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के जो है सॉल्व कर लिए थे हमने। अब हम मज़ीद इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 से इंटरेस्ट के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे, और उसके आगे जो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला यूज़ हो रहा था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, और उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम कंपाउंड अमाउंट कहते हैं, और उसका जो फार्मूला है वो है A+P1+R⁴n। ठीक है, यहाँ पे वो प्रिंसिपल P प्रिंसिपल है, R जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट का जो है वो रेट होगा, और N नंबर ऑफ़ पीरियड्स है, यानी कि कितने ईयर्स हमें उन्होंने गिवन दिए होंगे, और A जो है वो कंपाउंड अमाउंट है। ठीक है, सो आइए इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख लिए हैं, मेंशन कर लिए हैं, तो आप लोग अपनी बुक खोलिएगा। पेज नंबर है बुक का पेज नंबर 91 सही, और पेज नंबर 91 से ये क्वेश्चन नंबर हमारे 19 से लेके 23 तक सारे कंपाउंड अमाउंट के हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। तो 3.19 से लेकर 3.29 तक हम 30 तक हम अपने सारे क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने आपसे बोला है फाइंड कंपाउंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3.119 है, और उसमें उन्होंने जो है ना वो आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो उन सब पाँचों में हमें कंपाउंड अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड कंपाउंड अमाउंट P 500 है, N जो है ना वो 3 ईयर्स है, और R जो है वो 2% है। तो इसका आप चाहें डेटा और पहले से बना हुआ है, डेटा बनाना चाहें अगेन तो दोबारा बनाने वाला डायरेक्ट फार्मूला लिखकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो A = P1+R⁴n, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है। ऊपर मैंने मेंशन भी करा हुआ है, आप लोग भी अलग से पेपर पे फार्मूले लिख सकते हैं, और जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी सबसे पहले मेंशन कर लें। ठीक है, सो A P जो है हमारे पास 500 है, और 1+R जो हमारे पास 2% है, तो 2% का मतलब है 2/100 यानी कि 0.02। 0.02 की पावर n जो हमारे पास यहाँ पे 3 है सही। सो A = 500, 1 प्लस कर लेंगे इसमें, तो हो जाएगा 1.02 की पावर 3। फिर 500 कैलकुलेटर से जो है आप लोग 1.03 की पावर 3 जो है वो यहाँ पे निकाल लीजिएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो है ना वो अच्छा आसानी से जो है वो निकल आएगा। 1.02 की पावर 3 का मतलब होगा 1.0612। ठीक है, फिर जब आप उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 530.604। ठीक है, तो ये इसका आंसर बुक में भी मेंशन है, आप बुक से भी आंसर को टैली कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे उन्होंने P दिया, N दिया और R दिया हुआ है। फॉर्मूला मेरे पास यही लगेगा, A = P1+R⁴n। A = P हमारे पास 460, 1+R जो हमारे पास 1 है, यानी कि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n की पावर 3 यानी कि पावर n 3 हो गई। 460 मल्टीप्लाई बाय इसमें प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 1.01 की पावर 3। कैलकुलेटर से 460 को आप पहला पावर ले लीजिएगा, 1.01 की पावर 3 का मतलब होगा 1.0303। ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 473.94। बुक से आंसर ज़रूर मैच कर लिएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में P दिया है, N और R दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला वही लगेगा, A = P1+R⁴n। सो A = P है हमारे पास यहाँ पे 400, 1+R जो हमारे पास यहाँ पे 3.5 है, यानी कि 3.5 है, तो आप इसको 3.5 डिवाइडेड बाय 100 कर लिएगा। जैसे कि यहाँ मैं कर देती हूँ 3.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 3.5 है। 3.5 का मतलब होगा ये, तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो 0.035 जो है हमारे पास यहाँ पे R हो जाएगा। सो R हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, 0.035 की पावर 6। 400 पहले प्लस कर लेंगे, 1.035 की पावर 6, फिर 400 मल्टीप्लाई बाय 1.035 की पावर 6 आप कैलकुलेटर से ले लिएगा तो आंसर आ जाएगा 1.2292। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 400 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 491.68।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने आपको यहाँ पे P दिया हुआ है, N दिया हुआ है और R भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास वही लग जाएगा, A इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस R की पावर N। सही। A इज़ इक्वल्स टू P कितना हमारे पास यहाँ पे 150.75, 1 आ गया, प्लस R 4 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.04, N हमारे पास यहाँ पे 5 है तो पावर 5 आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 150.75 को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 1.04 की पावर 5। 150.75 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर जो है हम कितने टाइम लेंगे, यहाँ पे 5 टाइम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.2166, 1.2166। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 से तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 183.41। ये सब कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं ईज़िली। सही। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में वही सब कुछ दिया हुआ है। फॉर्मूला लगा लीजिए, A इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस R की पावर N। सही। A इज़ इक्वल्स टू P हमारे पास है यहाँ पे 750, 1 हो गया, R जो हमारे पास यहाँ पे 5.5 है तो इधर आपको मैं करके दिखा देती हूँ। सब कुछ उसी तरीके से होगा। 5.5 है, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.055। ठीक है। सो 1.055 की पावर 3, फिर 750 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1.055 की पावर 3। फिर पावर ले लेंगे हम यहाँ पे 1.055 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 1.1742। ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 750 से तो आंसर आ जाएगा 880.65। सही। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो उन्होंने हमें 5 पार्ट्स दिए हुए थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के 5 पार्ट्स से कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़ेंगे, जो कि आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹500 इन 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डेटा बना लेते हैं कि आके उन्होंने हमें आपसे दिया हुआ है कि P जो है उन्होंने आपको यहाँ पे 500 दिया हुआ है, N जो है उन्होंने आपको यहाँ पे 3 ईयर्स गिवन दिए हैं, और जो R है उन्होंने यहाँ पे आपको 5% दिया हुआ है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100, सो R इज़ इक्वल्स टू 0.05। और आपसे A यानी कि कंपाउंड अमाउंट उन्होंने पूछा है। ठीक हो गया। 24। सो नाउ यहाँ पे फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, A इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस R की पावर N। सो A इज़ इक्वल्स टू P जो है हमारे पास यहाँ पे 500 हो गया, 1 प्लस R जो है वो 0.05 है और पावर 3 हो गई। पहले हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे 1.05 की पावर 3। अब जो है 1.05 की पावर 3 ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर आ जाएगी वो आएगी 1.1576। सही। आगे भी नंबर ले सकते हैं और चाहें तो 4 नंबर भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 578.81। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। आंसर सारे बुक से टैली कर लिएगा, वैसे तो सब बुक से मैच हो रहे होंगे इंशाल्लाह। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 2.5 ईच ईयर, यानी कि 2.5 साल में इंक्रीज़ हो रही है। 3 साल बाद पॉपुलेशन की एग्जैक्टली पोजीशन ये थी, अब उसका अमाउंट यानी कि कितनी है। सो फॉर्मूला वही लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने P दिया हुआ है आपको 44800। ठीक है। N यहाँ पे इन्होंने आपको दिया हुआ है 3, ये लिखा हुआ 3 ईयर्स। सही है। तो N यहाँ पे 3 हो गया। R जो उन्होंने आपको 2.5 दिया हुआ है तो 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो R आ जाएगा वो आ जाएगा 0.025। सही है। फॉर्मूला लगाएंगे, A इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस R की पावर N। सो A इज़ इक्वल्स टू 4480, 1 प्लस R है 0.025 की पावर 3। पहले इसको प्लस कर लेंगे 1.025 की पावर 3। सो हमारे पास यहाँ पे 44800 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.0768 और 9। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे सो आंसर आ जाएगा 482,447।
ठीक है, चाहे तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि 44 है तो उसको आप 45 करके पॉइंट हटा दें, और चाहे तो पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने आपसे फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तो पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। पी जो हमारे पास यहाँ पे 5000 है, एन हमारे पास यहाँ पे 4 ईयर्स है, आर जो हमारे पास यहाँ पे 5% है, सो आर इतना हो गया हमारे पास 0.05 हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हमें कंपाउंड अमाउंट निकालनी है, सो ए इज़ इक्वल्स टू पी 1 + आर की पावर एन। पी हमारे पास यहाँ पे हो गया 5000, 1 + आर हो गया 0.05 और एन हो गया हमारे पास यहाँ पे 4। सो 5000 में प्लस कर लेंगे 1.05 की पावर 4, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1.2155। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6077.53। ये अभी हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आया है, यानी कि ए आया है। हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 6077.53 और प्रिंसिपल है हमारे पास ये वाला 5000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1077.53। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से बोला है आपसे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। डेटा में हम लिखेंगे पी हमारे पास आ गया 4500 और जो एन आ गया वो हो गया 3 ईयर्स, और आर जो हो गया वो आपके पास 5% है, तो 5/100, सो आर इज़ इक्वल्स टू 0.05। सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। ए इज़ इक्वल्स टू पी 1 + आर की पावर एन। सो ए इज़ इक्वल्स टू पी कितना है 4500, 1 + आर कितना है 0.05 की पावर 3। सो 4500 प्लस कर लेंगे पहले, सो हो जाएगा 1.05 की पावर 3। 4500 पहले हम 1.05 की पावर 3 ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1576। मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 से, तो आंसर आ जाएगा 5209.3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल्स टू ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 5209.3 माइनस प्रिंसिपल है 4500, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 709.3125। सही है, ये था क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहे हैं कि अ मैन बोरो 1600 फॉर 8 ईयर्स एट 4% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, हाउ मच विल ही हैव टू रीपे। किसने उतने कितने अमाउंट उसने रीपे किए होंगे दोबारा से, और जो बोरो लिया है उसने, यानी कि जो लोन लिया है वो 1600 का लिया है 8 सालों के लिए। नाउ इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, पहले हम सिंपल सा अमाउंट वाले ही क्वेश्चन है। सो पी हो गया हमारे पास यहाँ पे 1600, एन हो गया यहाँ पे हमारे पास 8 ईयर्स, और आर हो गया 4/100, यानी कि आर इज़ इक्वल्स टू 0.04। ठीक है, सो नाउ अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + आर की पावर एन। 1600 1 + आर है 0.04 की पावर एन, एन जो हो गया हमारे पास यहाँ पे 8 हो गया। 1600 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.04 की पावर 8, पहले जो है वो पावर ले लेंगे 1600, 1.04 की पावर 8 आप कैलकुलेटर से लीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.36856। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1600 से तो आंसर आ जाएगा 2189.71। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर है 29। A sum of money invested at 8% compounded interest will amount ने 20,000 in 4 years। यहाँ पे आपको जो है वो मनी निकालनी है, जबकि उन्होंने सवाल में हमें अमाउंट दी हुई है, ईयर्स भी दिए हुए हैं और रेट भी दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल यानी कि पी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
सो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दी हुई है 20,000, एन दिया हुआ है यहाँ पे हमें 4 ईयर्स, आर दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.08, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज़ इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर एन। अमाउंट है 20,000 इज़ इक्वल्स टू पी फाइंड आउट करना है, और 1 प्लस आर जो हो गया वो 0.08 है, डिवाइडेड बाय एन मतलब 4 है। सो सबसे पहले 20,000 ऐसे ही रहने देंगे, पी भी ऐसे ही रहने देंगे, इसको प्लस कर लेंगे, 1.08 हो गया ये पावर 4। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.08 की पावर 4 ले लेंगे। सो 1.08 की पावर जब हम 4 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3604, जो कि पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर को 20,000 से डिवाइड कर देंगे। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 1.3604, सो पी आपके पास आ गया यहाँ पे 14700। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कराती हूँ, वरना तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कैलकुलेटर से +1 करें पावर 4 लें और ये आ जाएगा, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि आप लोग के बिल्कुल हर स्टेप का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। इस फार्मूले का हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है वो फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज़ अमाउंट इन 5 ईयर्स। हमें जो है ना वो रेट निकालना है। उन्होंने यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल दिया है और उसकी जो अमाउंट दी हुई है वो ये दी हुई है 5 सालों में। सो प्रिंसिपल इज़ इक्वल्स टू 24680। अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है उन्होंने 49631। ठीक है, और एन जो दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने आपको 5 ईयर्स दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है आपको, रेट फाइंड करना है। सही, फॉर्मूला हमारा यही वाला लग जाएगा, ए इज़ इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर एन। ओके, सो नाउ अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 49631, प्रिंसिपल है 24680, उसके बाद 1 प्लस आर फाइंड करना है, और पावर जो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गए। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 49631 डिवाइडेड बाय 24680 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर 5। इसको से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.01 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हमें इस पावर को हटाना है क्योंकि मुझे आर चाहिए। तो अब ये जो पावर 5 है ये किस तरीके से ख़त्म होगी कि जब मैं 5 को 5 से ही कैंसिल आउट करूँगी तभी पावर ख़त्म हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/5 पावर ख़ुद ही से ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस 5 को हटाना है, तो रूल क्या होता है हमारे पास कि जब हम इज़ इक्वल्स टू के एक तरफ जो पावर ऐड कर रहे हैं वही पावर हमें इज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी ऐड करनी होती है। आप सिर्फ एक तरफ पावर नहीं ऐड कर सकते, आप जो भी पावर एक तरफ लगा रहे हैं आपको इज़ इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी वही पावर लगानी है। अब यहाँ तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इसका क्या करें, इसमें ये करेंगे कि वैसे तो उसमें मुश्किल मेथड भी होता है, मुश्किल मेथड में इसका आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने नेशनल लॉ अभी इतना पढ़ा हुआ नहीं होता। तो इसका आसान हल ये है कि आप जो है कैलकुलेटर से इस तरह देख लें कि 2.01 को हम 5, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूं सो मेरे पास 2.01 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे हमारे पास 1.15 की पावर 5 है। अगर मैं कैलकुलेटर से 1.15 की पावर 5 लूँगी तो मेरे पास 2.01 आ जाएगा। ठीक है, आई रिपीट कि अगर मैं कैलकुलेटर से 1.15 की पावर को 5 करूँगी तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 2.01 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो चुका था पहले से, तो ये आर बचा खाली। अब यहाँ पे भी ये पावर इससे ये कैंसिल हो गई, सो ये बच गया हमारे पास 1.15 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आर। +1 है, इधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, सो 1.15 माइनस 1 आर इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, हमें रेट निकालना है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो आर इज़ इक्वल्स टू 15%।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आंसर था, इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी सवाल थे कंपाउंड अमाउंट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो शुरू होंगे वो वाले भी कंपाउंड अमाउंट की हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा सही, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।